किसी जंगल के पास एक गांव था। उसी गांव में जग्गू और भग्गू दो भाई रहते थे। छोटा भाई भग्गू सरल स्वभाव और मेहनती था, वहीं बड़ा भाई जग्गू बहुत स्वार्थी और कामचोर था। जग्गू अपने छोटे भाई का सारा खाना खा लेता था और उसके सारे कपड़े भी उससे छीन कर खुद पहन लेता था। एक दिन जग्गू लकड़ी काटने जंगल गया। वहां पर उसने कई पेड़ काटे। वो एक और पेड़ काटने के लिए जब आगे बढ़ा तब उसे एक आवाज सुनाई देता है, कृपया मुझ पर रहम करो, मुझे मत काटो। जग्गू कहने लगा, नहीं काटूं तो क्या करूं, इन्हीं लकड़ियों के बदले तो मेरे परिवार का गुजर बसर होता है। पेड़ से फिर आवाज आई, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया और नहीं काटा तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम कभी गरीब नहीं रहोगे। मैं तुम्हें एक सोने का फल दूंगा। जग्गू उसकी बात मान गया। पेड़ ने उसको सोने का एक फल दे दिया। जग्गू ठहरा लालची। वह सोचने लगा, इस पेड़ के पास तो ऐसे ढेर सारे सोने के फल होंगे और ये मुझे सिर्फ एक ही फल दे रहा है। फल पाकर उसके मन में लालच जागा। उसने पेड़ को कुल्हाड़ी दिखाते हुए धमकी दी कि अगर उसने उसे और सोने के फल नहीं दिए तो वह उसे जड़ से काट देगा। वह पेड़ तो जादुई था। जग्गू के मन में आए लालच को जान गया। पेड़ को बहुत गुस्सा आया। उसने उस पर सैकड़ों छोटी छोटी सुइयां फेंक दी। इतनी सारी सुइयां जब उसके शरीर में घुसी तो जग्गू दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम होने को आई। सूरज ढलने लगा, लेकिन जग्गू वापस नहीं आया तो उसका छोटा भाई भग्गू चिंतित हो गया। छोटा भाई भग्गू अपने बड़े भाई जग्गू को खोजते खोजते जंगल की ओर चल दिया। काफी तलाश करने के बाद उसका बड़ा भाई जग्गू उस जादुई पेड़ के पास अचेतावस्था में पड़ा दर्द से कराह रहा था। भग्गू ने देखा जग्गू के शरीर में सैकड़ों सुइयां फंसी हुई थी। अपने भाई जग्गू की ऐसी हालत देख भग्गू की आंखों से आंसू निकल आए। उसने धीरे धीरे सावधानी पूर्वक एक एक सुई को जग्गू के शरीर से निकाल दिया। सारी सुइयां निकल जाने के बाद जग्गू को दर्द से राहत मिली। बड़े भाई जग्गू ने छोटे भाई भग्गू और जादुई पेड़ के साथ गलत व्यवहार करने के लिए माफी मांगी और आगे से सबके साथ अच्छा व्यवहार करने का वादा भी किया। छोटा भाई भग्गू तो था ही दयालु, तो उसने अपने बड़े भाई जग्गू को पहले ही माफ कर चुका था। जादुई पेड़ ने भी जग्गू का हृदय परिवर्तन देखा तो उसका भी क्रोध शांत हो गया। फिर उस पेड़ ने उन दोनों भाइयों को ढेर सारे सोने का फल दिए। दोनों भाई जग्गू और भग्गू खुशी खुशी घर वापस आए और सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। सीख दोस्तों, दयालुता और अनुग्रह हमेशा पुरस्कृत किए जाते हैं। बुरे काम का परिणाम बुरा और अच्छाई का परिणाम अच्छा ही होता है। इसलिए कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए।